जड़ चैतन्य बुद्धि, स्त्री पुरुष बुद्धि, दुरात्मा महात्मा बुद्धि, इन सब का लय हो जाता है। उसकी दृष्टि में न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई दुरात्मा है, न कोई महात्मा, एकमात्र परमात्म दृष्टि जागृत होती है। ये जागृत होती है, पहले भावना की जाती है, फिर स्थिति होती है। जैसे पार्थिव स्थिति होने पर पहले स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दुरात्मा महात्मा ऐसा दर्शन होगा, बाद में भगवत भाव होगा। लेकिन स्थिति होने पर केवल भगवत भाव रहता है, केवल प्रभु भाव रहता है। जब तक ये भाव नहीं रहता तब तक बहुत कच्चाई है, और उपासक को सावधानी पूर्वक अपने को परिपक्व करना है। परिपक्व अपना प्रयास और गुरु इष्ट कृपा, अपना केवल प्रयास ही है, कृपा का भरोसा नहीं तो परिपक्व अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती। और आप वाणी से केवल कृपा शब्द का उच्चारण करते हैं और आप प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती। स्थिति प्राप्त होती अपना संपूर्ण पुरुषार्थ लगा दे और भगवत कृपा का, गुरु कृपा का भरोसा, तो स्थिति निश्चित प्राप्त हो जाती है। और यही स्थिति जीवन मुक्त करती है। और जीवन मुक्त महापुरुष ही प्रियालाल के प्रेम का रसास्वादन करता है। जब तक देह भाव पुष्ट है तब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। जैसे जैसे देह भाव गलित होता है वैसे वैसे प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता रहता है, बढ़ता रहता है। प्रेम अगाध समुद्र है, इसलिए कभी इसमें पूर्णता नहीं होती कि अब पूर्ण प्रेम आ गया। कभी प्रेमी को ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं प्रेमी हूं या मेरे में प्रेम है या पूर्णता है, नहीं। हर समय एक विचित्र कोटि की चाह उत्पन्न होती है। यद्यपि जिनकी चाह है वो मिले हुए हैं, फिर भी वो इतनी प्यास है कि वो चाह बढ़ती ही रहती। चाह बढ़े दिन रैन, रात दिन चाह बढ़ती है। यद्यपि तन मन के बिछुरे नहीं, न शरीर से दूर है न मन से दूर है, पर चाह बढ़े दिन रैन। कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। हर समय नेत्र भर के रूप रस का पान करते हैं, पर ऐसा लगता है मानो कभी देखा ही नहीं। ऐसी प्रेम की महामहिम वृत्ति जब उपासक के हृदय में जागृत होती है, ये है मोक्ष सुख भी कड़ुआ कर देने वाला सुख। मानो देह में जो मृत्यु लोक का सुख है तो बड़ा घृणित सुख है। इससे उच्च कोटि का सुख देवलोक में है। देवलोक से भी तपलोक, महरलोक, जनलोक, फिर सबसे ज्यादा महान सुख ब्रह्मलोक में है। लेकिन ये जितने सुख है सब मायाकृत हैं। जो दास को सुख मिलता है वो ब्रह्मा जी को भी सुख ब्रह्म पद में नहीं मिला, भगवत दासत्व। फिर जो सखाओं को सुख मिला उसकी तो महिमा ही क्या। जो वात्सल्य भाव से प्रभु को दुलार करते हैं उनके हृदय को क्या कहना। जो कांता भाव से प्रभु से प्यार करते हैं उनको कौन उपमा दे किसी से, क्योंकि वो अद्वितीय है। जो कांत श्री कृष्ण को मानकर आठों पहर उनमें चित्त को श्रृंगार भाव से जोड़ते हैं। और ये तो महामाधुर्य रस वृंदावन नित्य विहार, यहां जब चित्त स्पर्श करता है तो मोक्ष कड़ुआ लगने लगता है। मोक्ष सुख भी थुत्कीकृत हो जाता है। जिसे कड़ुआ हम स्वीकार नहीं कर सकते, थूक देते हैं। ऐसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कई बार वर्णन किया। और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो भी कहते हैं विभीम कैवल्यता, ये तो भयावह है मोक्ष पद, भय लगता है इससे। श्री
रूप जी ने कहा कि ये तो पिशाचिनी है, जब तक ये भुक्ति मुक्ति पिशाचिनी लगी रहेगी तब तक प्रेम नहीं प्रकट होता है। भोगों को भोगने की इच्छा रूपी पिशाचिनी या मुक्त हो जाने की पिशाचिनी। ऐसा महापुरुषों ने जब प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग रस का रसास्वादन किया तो मोक्ष मुक्ति पिशाचिनी लगने लगी, भयावह लगने लगी, कड़वी लगने लगी, थुतकी कृत्य हो गई। फिर और कौन सा सुख बचा? सर्वश्रेष्ठ महासुख आत्म सुख जीवन मुक्त महापुरुषों को प्राप्त होता है। लेकिन प्रेम सुख के आगे ये सब सुख फीके हो जाते हैं। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख का भी त्याग करके मन प्रभु के रूप रसासों का रूप का आनंद प्राप्त करने के लिए विकल हो गया। जनक जी महाराज का और ज्ञानियों की और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों की तो अलग वृत्ति रही। ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों के गुरु हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे कि तिक्ति भूता विमुक्तिर विषम निरय वदभाति सर्वेन्द्रियार्थाः सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल गरल वन्युद्भट ज्वाल कल्पाः कीट प्रायाः समस्तो प्रवर सुरगणा सिद्धयश्चेन्द्रजाल प्रायः संस्वाद्य वृंदावन माद्यते मेद्य हृदयम। जब आपको प्रियालाल का थोड़ा भी प्रेम प्राप्त होगा तो तिक्ति भूता विमुक्तिर, ये जो जीवन मुक्ति अवस्था है, मोक्ष पदवी है, बोले तिक्ति भूता है, कड़वी लगने लगेगी। नहीं चाहिए मोक्ष सुख, पर ये बहुत ऊंची बात है। अभी तो मृत्यु लोक के भोग ही आपको परास्त कर देंगे। मोक्ष सुख तो जो ब्रह्मलोक तक के भोगों का त्यागी होता है उसको प्राप्त होता है। ये प्रेमी जन मोक्ष के आगे भी जो महारस है उसमें स्थित है। मर्त भोग तुम्हें आकर्षित करके भ्रष्ट कर देते हैं तो मोक्ष सुख तो बहुत दूरी की बात है। हमारी स्थिति नहीं है, पर हमारे गुरुजन जो आगे चल रहे हैं उनकी स्थिति है और उसी मार्ग में हम चल रहे हैं, तो हम स्थिति ना होते हुए भी उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे जिसमें हमारे गुरुजन गए हैं, महापुरुष जन गए हैं। महाजनों गतेन स पंथा, जिसमें महापुरुष जन गए उस पंक्ति में हम खड़े हैं। स्थिति हमारी नहीं है, पर हमको वही आचरण करने हो, वैसा ही भाव रखना है जैसा हमारे आगे विराजमान गुरुजन जो पंक्ति में है, जो प्रियालाल को दुलार करने वाले हैं, जो प्रियालाल के समीप पहुंच चुके हैं, जिनके आसपास आठों पहर महासुख घेरे रहता है, तो हम उसी मार्ग से चल रहे हैं। इसलिए जैसे कोई कहे कि हमारी स्थिति तो नहीं, पर हम उसी पंक्ति में तो खड़े हैं ना, तो हमको वैसा ही व्यवहार करना है। इतना बड़ा त्याग किसी और की सामर्थ्य नहीं, सिर्फ प्रेम की सामर्थ्य है जो मोक्ष सुख का भी त्यागी बना दे, और ऐसा त्यागी कि पुनः उसकी इच्छा ही कभी न हो। तिक्ति भूत्वा विमुक्तिर, मोक्ष पदवी कड़वी लगने लगती है। श्रीपाद कह रहे हैं विषम निरयवद भाति सर्वेन्द्रियार्था, निरय कहते हैं नरक को, और जितने भी भोग हैं ये विषम हैं, ये एक रस नहीं है। आज कामना जितनी बड़ी हुई तो भोगो, तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर भोगो, फिर भोगो, तो मन कहने लगेगा इस शरीर में नहीं है, उस शरीर में देखो, इस भोग में नहीं उस भोग में, इस वस्तु में नहीं उस वस्तु में। इसका मतलब हमको केवल भुलावे में डाला जा रहा है, सुख नहीं है। लिखा
विषम निरय वदभात सर्वेन्द्रियार्थाः। इंद्रियों के जितने भी भोग हैं ये सब नरक प्रदान करने वाले हैं, इनमें किंचिन मात्र सुख नहीं है। श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता जी में कहा दुख योनयः, अर्थात केवल ये दुख प्रकट करते हैं। पक्की बात है, सच्ची बात है। अज्ञान के कारण आपको ऐसा लगता है कि इंद्रियों के भोग भोग कर मैं सुखी हो रहा हूं, लेकिन सत्य विषय यह है कि जब उनको भोगो तो अंदर से आता है कि जो मैं चिंतन में सुख प्राप्त कर रहा था वो तो है ही नहीं। बड़े बड़े भोगियों को घृणा होने लगती है, पर वो घृणा दूसरी तरह की होती है, वैराग्य नहीं होता। उस शरीर से नहीं, दूसरे शरीर में, उस शरीर से नहीं, तीसरे शरीर में, ऐसे वो भटकता है। और जो विवेकी होता है वो संपूर्ण भोगों से नरकवत अपना पिंड छुड़ा लेता है। इन भोगों के भोगने में तुम्हारा चिंतन प्रधान है और कुछ नहीं। ध्यायतो विषयान पुंसास संगस तेषुपजायते। यदि तुम विषय चिंतन न करो तो किसी विषय में सुख नहीं है। तुम्हारा जब एकांत में चिंतन बनता है तब वो तुम्हें चिंतन के कारण सुखानुभूति होती है, ना कि उस विषय में सुख है। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी लेकर एकांत में भागता है कि मेरे सुख को कोई छीन न ले, और जब चबाता है तो उसी की गलफरों से रक्त स्राव होकर हड्डी में दिखाई देता है। उसको लगता है इसमें रस है, इसमें पावर है, कुछ नहीं। ऐसे ही अज्ञानी पुरुष के द्वारा समस्त भोगों के भोगने का जो चिंतन है वही चिंतन उसे सुखानुभूति कराता है, न कि भोगों में। नहीं तो भगवान की आज्ञा मानो, अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल भगवत चिंतन हो, फिर हमको परिणाम बताओ कौन सा भोग तुम्हें सुख प्रदान करता है। घृणा हो जाएगी। ये भगवत प्राप्त महात्मा कह रहे हैं, इनके वचनों को मानना चाहिए, अनुभव में नहीं उतरना चाहिए। ऐसा दलदल है भोगों का कि आज तक कोई अनुभव करके नहीं निकला है। जब निकला है तो रो के असंतुष्ट होकर के ही छोड़ा है। कभी कोई ऐसे भोग नहीं छोड़ पाया कि बहुत भोगा, हमें तृप्ति हो गई, अब मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में। ऐसा कभी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। चाहे जितना बड़ा सम्राट हो, चाहे जितना भोग बाहुल्यता हो, रोया, पश्चाताप किया और असंतुष्ट होकर, अतृप्त होकर त्यागा। वही बात आज है आपके हृदय में कि आप अतृप्त हैं भोगों से, असंतुष्ट हैं, तो अनुभव के लिए मत जाइए। गुरुजनों की, महापुरुषों की बात मान लीजिए और उसका चिंतन छोड़ दीजिए। बस खास बात है, तुम्हारे को अगर कोई परेशान करता है तो तुम्हारा चिंतन परेशान करता है।